अगर असाइनमेंट करके नहीं आओगे और रिवाइज करके नहीं आओगे तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज पढ़ रहे हो, क्लास में समझ में आएगा और हो सकता है क्लास में भी कम समझ में आए, क्योंकि पिछले वाला रिवाइज नहीं किया ना। पिछले वाला रिवाइज जब तक नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, और तब इसीलिए क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो पाते, वो इसीलिए नहीं हो पाते हैं। अब साथ ही साथ रिवाइज नहीं करते हो। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि साथ ही साथ रिवाइज करना है, उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं, उसके फॉर्मूले अलग लिखने हैं, ये सारी चीजें डेली बेसिस पर करनी है, लेकिन आप करते ही नहीं हो। क्या फायदा है? क्लास कर रहे हो कंटिन्यूअसली, क्वेश्चन कर नहीं रहे हो। टेस्ट दिया था संडे का? यस सर। यस सर। यस कैसा हुआ टेस्ट? सर अच्छा हुआ। अच्छा सर अच्छा हुआ था। टेस्ट सही हो गया आपका, टेस्ट सही हो गया। लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में, ये हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट टेस्ट में ये चैप्टर अगर आएगा मोशन इन 1D, तो आप कुछ कर पाओगे उसमें, क्योंकि आपने तो रिवाइज किया ही नहीं है चैप्टर साथ ही साथ। जब तक साथ साथ में रिवाइज नहीं करोगे बेटा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक डॉक्टर नहीं बन पाओगे। डॉक्टर बनना है ना, हलवा नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना किसी एक्सक्यूज के। समझ रहे हो कि नहीं? यस अगर मन में ठान लिए हो कि मुझे डॉक्टर बनना ही है हर हाल में, तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि क्लास लिए, कोई असाइनमेंट पड़ोसी को भेज दिए, क्वेश्चन पड़ोसी करके दे देगा, ऐसे नहीं। तो पड़ोसी का ही सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। किसका करना है? आप अपना सिलेक्शन करना है, पड़ोसी का करना है? अपना करना है ना। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी को शेयर किए थे, डीपीपी शेयर किए थे ना। क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चंस थे उसमें, टॉपिक वाइज। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबके 20-20 क्वेश्चन थे, करीबन 15 से 20 क्वेश्चन हर टॉपिक के थे। वो क्वेश्चन किसी ने छुए आज तक? छुए किसी ने भी? यस सर। किसी ने भी नहीं छुए। क्यों नहीं छुए बेटा? किए कितने क्वेश्चन किए हैं? सर थोड़ी सी किए हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, मैं लिख के देता हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, बाहर का बाहर में जान दो, कुछ भी मत पढ़ो बाहर से। जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं, जितने क्वेश्चन करने के लिए बोल रहे हैं, जितने तरीके से बोल रहे हैं ना, उन सबको कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको उतना ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे बायो, तीनों के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं अकेली मेरी फिजिक्स फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स में सिलेक्शन तभी होगा। तीनों सब्जेक्ट में आपको सब कुछ टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, तब जाके होगा। ऐसे नहीं क्लास ले लिए बस खत्म, हमारा काम खत्म। सिर्फ क्लास लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। अब करोगे असाइनमेंट्स को? यस सर। बड़ा क्वेश्चन किया करो, ऐसे मत किया करो, अदरवाइज आज मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप लोगों ने ऐसे बोला ना, क्वेश्चन किए ही नहीं है, कुछ भी क्लास लेने का भी टाइम नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है। कैसे करेगा? आप लोग, हमें पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ क्लास में आते हो, कुछ लोग बस हवा हवा में सब कुछ उड़ा देते हो, खत्म कहानी। सॉरी सर नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। तो वो भी एक बच्चा बोल रहा है बस कि सर नेक्स्ट टाइम से पढ़ के आएंगे, कैसे करके आएंगे? सब लोग करके आओगे ना? सब लोग बोलो तो सही, कम से कम प्रॉमिस करो सब लोग करके आएंगे नेक्स्ट टाइम से। ओके ठीक है सर। यस सर। अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ग्राफ्स।
ग्राफ्स पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व गिव्स, एक्सटी कर्व का स्लोप क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या बताता है? is equal to a. यस, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एरिया अंडर वीटी कर्व क्या बताता है? अच्छा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को तो मुझे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। यस, एक बच्चे ने बताया वेलोसिटी। देखो यही है रिवीजन, यही है रिवीजन न करने का। देखो रिवीजन न करने का लॉस। देखो आपने अभी सैटरडे को नहीं, शायद फ्राइडे को क्लास हुई होगी आपकी। फ्राइडे को क्लास ली और मंडे को याद नहीं आ रहा है आपको। फ्राइडे को क्लास ली और मंडे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि रिवाइज ही नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया आपने। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा? Acceleration. ओके, अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वर्ड यूनिफॉर्म, Equal. कांस्टेंट। क्या मतलब है? कांस्टेंट, यानी कि डू नॉट वेरी, डू नॉट चेंज विद टाइम। क्या यही बोलूंगा कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब क्या है? यही है ना कि टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो ग्राफ बता रहा है, जरा इसमें देखो, ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है हॉरिजॉन्टल, क्या इसमें टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इस एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म बोलो या कांस्टेंट बोलो, कुछ भी बोलो, बात है। अब देखो एटी कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या बताता है? एटी कर्व का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताता है? change in velocity. याद रहे कि एरिया अंडर द एटी कर्व क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, एक्सटी कर्व का स्लोप क्या बताता था? बोलो। एक्सटी कर्व का स्लोप वेलोसिटी बताता था। और वीटी कर्व का स्लोप क्या बताता है? वीटी कर्व का स्लोप क्या बताता है? एक्सीलरेशन या इंस्टेंट, एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। सिमिलरली वीटी कर्व का एरिया क्या बताता है? बोलो। डिस्प्लेसमेंट। अभी जस्ट बताई सारी चीजें मैंने। और हमारा एटी कर्व का एरिया क्या बताता है? Change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी। ये चीज, चारों चीजें हमेशा याद रखनी है आप, चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? Yes sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। No sir. Yes sir. अब हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या? देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि जो एक्सटी कर्व होता है उसका स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? जीरो होगी। अच्छा, वेलोसिटी अगर जीरो है तो क्या मेरा स्लोप भी एक्सटी कर्व का जीरो होना चाहिए? Yes sir. क्योंकि स्लोप क्या बताता है एक्सटी कर्व का? वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, इसका जरा स्लोप देखो क्या है, जीरो है कि नहीं है?
स्लोप क्या होता है? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो वर्टिकल इसमें कितना चला है? वर्टिकल क्या है इस लाइन पे? वर्टिकल क्या चला है? 0 है कि नहीं है? 0। यस। हॉरिजॉन्टल में Yes, चलता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में चलता जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मान लो x है, क्या मेरा 0 स्लोप आया? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर आप सेकंड वाला देखोगे, केस सेकंड केस देखोगे, क्या है? बी ऑप्शन देखोगे, जब आप बी ऑप्शन देखोगे, किसी बच्चे की कॉल आ रही है, एक मिनट जरा, किसी बच्चे की कॉल आ रही है, बच्चे की है शायद। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड वाले केस में देखो जरा, सेकंड केस में क्या दे रखा है उसने? सेकंड वाले में दे रखा है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म। अगर कांस्टेंट यूनिफॉर्म। वेलोसिटी है, अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या मेरा स्लोप भी कांस्टेंट होगा? यस सर। यस सर। स्लोप अगर कांस्टेंट है, अब देखो जरा, क्या इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है? इस पॉइंट पर स्लोप देखोगे, इस पॉइंट पर स्लोप देखोगे, इस पॉइंट, तीनों पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब ये लाइन क्या है? कांस्टेंट स्लोप है। इसका भी स्लोप क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कभी भी आगे चल के किसी भी ग्राफ में कटोरी है ना, कटोरी, अरे जिस कटोरी में आप सब्जी लेते हो, यस सर। कैसे होती है? ऐसे होती है कि नहीं होती है कटोरी? यस सर। कटोरी जब सीधी होती है तो आपको कैसी फीलिंग आती है? पॉजिटिव फीलिंग आती है या नेगेटिव आती है? पॉजिटिव आती है ना। मम्मी आपके पास कटोरी सीधी करके लेके आ रही हो तो आपको लगेगा ना मम्मी कुछ खाने के लिए ला रही है। यस सर। तो आपकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी ना? एनर्जी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? या कुछ तो खाने के लिए आ रहा है, कुछ तो आ रहा है खाने के लिए, है ना? तो ये जब कटोरी सीधी वाला स्लोप बने ना, तो आपको क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग स्लोप है। कौन सा स्लोप है? इंक्रीजिंग स्लोप। अगर आपके पास आपकी मम्मी आ रही हैं, आपके पास आपकी मम्मी आ रही हैं उल्टी कटोरी लेके, यानी कि ऐसे कटोरी लेके आ रही हैं, तो क्या आपको क्या लगेगा? कुछ आ रहा है क्या खाने के लिए? नो सर। अभी भी आपको लग सकता है क्या अभी भी मेरे लिए कुछ खाने के लिए आ रहा है? नहीं लगेगा ना? यस सर। हो सकता है मम्मी ये बोलने के लिए आ रही हो, बेटा तूने बर्तन साफ नहीं किए, हो सकता है ना? यस सर। है ना? ये बोल सकती है कि ये कटोरी गंदी पड़ी हुई है, सब साफ करो। तो मतलब डिक्रीजिंग एनर्जी, डिक्रीजिंग वाली फीलिंग आएगी ना यार, कुछ ना कुछ काम के लिए बोल ले आ रही है मम्मी, तो डिक्रीज होगा ना एनर्जी में, इसीलिए इसका बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। समझ में आया? कटोरी से समझ में आया? अब ये किसी भी ग्राफ में हो, किसी भी ग्राफ में हो, एक्स टी में हो, वीटी में हो, एटी में हो, अगर कटोरी सीधी दिख जाए मतलब मजा आ गया, इंक्रीजिंग स्लोप। और अगर कटोरी उल्टी दिख जाए तो मतलब डिक्रीजिंग स्लोप। क्लियर है? यस सर। और अगर लाइन आपको पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन के मिल जाए तो स्लोप 0, और पैरेलल टू वर्टिकल लाइन के मिल जाए तो स्लोप क्या? इनफाइनाइट। समझ में आई बात? अब इनफाइनाइट कैसे, यही बता दो चलो। क्या वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल होता है स्लोप? यस सर। अब जरा देखो इसमें वर्टिकल क्या है? वर्टिकल हमारा चलता जा रहा है, एक्स है मान लो, हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं चल रहा, 0 है, तो एक्स अपॉन 0 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा? यस सर।
चार Yes, चीजें sir. आपको ग्राफ्स के बारे में ध्यान रखनी है कि अगर हमारी लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है तो हमारा स्लोप 0, और पैरेलल टू वर्टिकल है तो स्लोप क्या, इनफाइनाइट। Infinite. अब देखो थर्ड वाले केस में, अब मजा आएगा इसको देखने में। देखो थर्ड वाला क्या कर रहा है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मान लो एक्सेलरेशन है आपका कांस्टेंट है, तो क्या आपका वेलोसिटी में इंक्रीज करेगा? अरे Yes, sir. ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ Yes, sir. एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी? Yes. Yes, sir. Yes. कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, आराम से चले जा रहा था, अब उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा के हमने एक्सेलरेट करा दिया उसको, क्या उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या उसका स्लोप भी बढ़ना चाहिए ग्राफ का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मतलब sir. मैं बोलूं कि इंक्रीजिंग स्लोप होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या देखो, ये जो स्लोप दिख रहा है क्या इस कटोरी का पार्ट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ये इंक्रीजिंग वाली फीलिंग है कि डिक्रीजिंग वाली है? Increasing. Increasing. इंक्रीजिंग का मतलब बोलूं कि स्लोप कैसा है? Increasing slope. स्लोप क्लियर है? Yes, Yes, sir. Similarly, a body moving with constant retardation. Retardation का मतलब क्या है कि यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट तो है, लेकिन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्या वेलोसिटी को ये डिक्रीज करेगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. डिक्रीज करेगा तो क्या मेरा डिक्रीजिंग स्लोप होगा? Yes, sir. Yes, sir. डिक्रीजिंग स्लोप होगा। तो आप देखो जरा, ये जो ग्राफ है, क्या ये इस कटोरी का पार्ट है? Yes, sir. है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. मतलब ये कटोरी उल्टी है कि नहीं है? इसका मतलब ये स्लोप कैसा है? Decreasing. Decreasing. क्लियर है? Yes. अब बोल रहा है बॉडी इज Yes, मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी। भैया उसने बोल दिया इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है कोई बॉडी, इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर वेलोसिटी आपकी इनफाइनाइट है तो क्या मेरा स्लोप भी इनफाइनाइट होना चाहिए? Yes, Yes, sir. तो क्या इस लाइन का स्लोप इनफाइनाइट है, ए बी लाइन का? Yes, sir. Yes, sir. चार- Yes, sir. चारों ग्राफ क्लियर हुए सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम आते हैं, हाँ बताओ, तो कुछ पूछना चाह रहा है क्या? ओके, अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उसका स्लोप क्या बताता है? Acceleration. Acceleration. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? Area. Area and velocity times area. एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब देखो, अच्छा अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अच्छा देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? Constant. सोचो थोड़ा सा सोचो। अगर आप अभी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, 10 मिनट बाद भी 5 मीटर पर सेकंड से ही हो, तो आपका एक्सेलरेशन क्या है? Zero. जीरो है। क्या है?
यू है, Zero. तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो मेरा स्लोप क्या होगा, Zero. स्लोप Zero. समझ में आई बात। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरा एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या मेरा स्लोप भी जीरो होगा वीटी कर्व का। Yes. वीटी कर्व का स्लोप मुझे क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो क्या मैं बोल दूं कि क्या ये लाइन मेरा जीरो स्लोप दिखा रही है, दिखा रही है कि नहीं। Yes, sir. सिमिलरली अब बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, कोई बॉडी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अच्छा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या उसकी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, क्या उसका इंक्रीजिंग स्लोप होगा, सॉरी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है क्या उसका स्लोप भी कांस्टेंट होगा। Yes, sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का Yes, sir. स्लोप क्या बताता है, Yes, एक्सेलरेशन बताता है। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो क्या स्लोप भी कांस्टेंट होगा। Yes, sir. तो ये क्या ये Yes, लाइन sir. कांस्टेंट स्लोप को बता रही Yes, है। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. और देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल जीरो वेलोसिटी है, इसीलिए ये ग्राफ कहां से शुरू हुआ है, जीरो से शुरू। Zero से. अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होती, अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड होती तो यहां से शुरू होता, लेकिन स्लोप कांस्टेंट होता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सिमिलरली बॉडी Yes, sir. मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, Negative acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन। यस, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या मेरा स्लोप भी नेगेटिव होगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो आप देखोगे ये स्लोप जो है नेगेटिव। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि हमेशा उन चार चीजें मैं आपको बता चुका हूं, हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक्सिस है उसका स्लोप जीरो होता है, और जो लाइन आपके वर्टिकल के पैरेलल होती है उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है, सीधी कटोरी होती है उसका स्लोप इंक्रीजिंग होता है, उल्टी कटोरी होती है उसका स्लोप डिक्रीजिंग होता है। सिमिलरली जिसका ये एंगल हॉरिजॉन्टल से अगर 90 डिग्री से छोटा है, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है, या फिर ऐसे लिख दो कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, आपका कौन सा स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप। Positive. Positive. तो अगर आपका ये थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप। Negative. इसको भी याद रखना है बेटा। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है ना नीट में क्वेश्चन आता है, हमें 1 मिनट में आंसर करना होता है, 1 मिनट में आंसर करना होता है। इस 1 मिनट में आंसर करने के लिए हमें ये चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं मिलता कि हम स्लोप वगैरह को निकाल सके, इतना टाइम वहां पे नहीं मिलता। टाइम की कमी की वजह से हम इन चीजों को थोड़ा रिमेम्बर रखेंगे ना, याद रखेंगे इन चीजों को, तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। समझ में आ रही है बात। Yes, sir. सिमिलरली हम डी को देखते हैं जरा, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। देखो इनिशियल वेलोसिटी इसमें जीरो थी, उसमें नॉन जीरो थी, देखो, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी इसलिए यहां से शुरू हुआ, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है इसीलिए कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है। समझ में आ रही है बात। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या इसका स्लोप नेगेटिव है, यस। स्लोप क्या है आपका, Negative. क्यों है, क्योंकि रिटार्डेशन है भाई, रिटार्डेशन होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। क्लियर है यहां तक इतना। Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब देखो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से चल रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो क्या मेरा स्लोप भी इंक्रीजिंग होगा। Yes, sir.
Yes, sir. क्योंकि वीटी कर्व का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। इसीलिए हम बोलेंगे ये क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप। सिमिलरली क्या ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन? अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो क्या मेरा डिक्रीजिंग स्लोप होगा? Yes, sir. डिक्रीजिंग स्लोप होगा। Yes, क्या sir. ये इस कटोरी का भाग है कि नहीं? इस कटोरी का पार्ट। Yes, तो मैं sir. इसको क्या बोलूंगा? डिक्रीजिंग स्लोप बोलूंगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. आगे बढ़े? No, sir. Sir. अब हम आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब तो एक चीज और बता दूं कि आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? हम जर्क बोलते हैं। आपको कल मैंने हल्का सा बताया था, इसके बारे में बताया था कि नहीं? Yes, sir. Yes, याद है? Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं जर्क। जर्क का एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जब आप बस में बैठे हो, बस में बैठे हो और बस के सामने अचानक से कुछ आ जाए, तो क्या ड्राइवर जोर से ब्रेक मारेगा अचानक से? Yes, sir. मारेगा ना। और जिस अचानक से वो ब्रेक मारेगा, क्या आप धकेले के आगे की तरफ जाते हो सब लोग? yes, sir. Yes, sir. जाते हो ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जर्क बोलते हैं। जर्क, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? झटका। क्या बोलते हैं इसको? झटका। जर्क मतलब इम्पैक्ट ऐसे इम्पैक्ट, एकदम इम्पैक्ट जो पड़ता है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है। अच्छा देखो, झटका क्या होता है? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या उसका जर्क जीरो है? Yes, sir. जर्क जीरो होगा ना। अगर जर्क जीरो होगा तो क्या मेरा स्लोप भी जीरो होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं? तो इसका स्लोप क्या है? क्या क्या जर्क जीरो कैसे होगा? देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है जो बस आपकी जिस एक्सेलरेशन से चल रही थी उसी से चल रही है, बिना ब्रेक लगाए। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। पहली सेकंड पे थी 1 मीटर पर सेकंड पे, दूसरी सेकंड पे हो गई 1.5 मीटर पर सेकंड पे, तीसरी सेकंड पे हो गई 2 मीटर पर सेकंड पे। सिमिलरली आपको बढ़ते बढ़ते आ गई 100 मीटर पर सेकंड पे मान लो। लेकिन जब ब्रेक लगाई, अचानक से ब्रेक लगाई, तो अचानक से 100 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड पे आ गई। ये 100 से 0 तक आने में कितना टाइम लगा? मान लो 2 सेकंड लगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जर्क बोलते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो स्पीड कैसे बढ़ रही है? 1 से 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह से स्पीड बढ़ रही है। तो क्या अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या जर्क जीरो होगा? इस तरह से स्पीड बढ़ेगी तो आपको कोई झटका लगता है क्या? नहीं लगता ना। Yes, sir. स्लो क्या आपका? स्लो क्या है? Zero. Similarly, when object is moving with constant increasing acceleration, constant increasing acceleration का मतलब क्या है? constant increasing acceleration, देखो आपका जो क्या है, क्या बोलते हैं इसको? constant increasing acceleration। अच्छा देखो, जिस कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, क्या देखो यहाँ पे झटका बहुत ज्यादा तेज था, क्या मैं बोल दूं यहाँ पे झटका तो लग रहा है लेकिन बहुत ही छोटा लग रहा है, कांस्टेंट रेट से लग रहा है। वो मैं आपको बताऊं, जब ड्राइवर एक्सेलरेटर पे हाथ पैर रखता है, क्या आपको पीछे की तरफ हल्का सा फील होता है? लेकिन वो कंटिन्यूअसली फील होता है, इसीलिए आप हत्थे को थोड़ा सा तेज पकड़ लेते हो। जब आप खड़े होगे तब फील होता है, ऐसा सीट पे बैठ के नहीं होता। Yes, sir. समझ में आता है? तो वहां पे जो जर्क है, क्या वो कांस्टेंट है? अगर जर्क Yes, कांस्टेंट sir. है तो क्या मेरा स्लोप भी कांस्टेंट होगा?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, तो क्या ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो मेरा स्लोप भी पॉजिटिव होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा ना। सिमिलरली कांस्टेंट स्लोप होगा। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो क्या मेरा नेगेटिव का जर्क होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, sir. नेगेटिव कांस्टेंट जर्क होगा तो मेरा स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। नेगेटिव होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, तो हमने क्या किया, नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। अब देखो इनका फायदा क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको इन ग्राफ्स की हेल्प से ये पता चलेगा कि ऐसा 80 कर्व में ये वर्टिकल लाइन ऐसे बनती थी, स्लोप पॉजिटिव होता है इसका, पॉजिटिव स्लोप है इसका, मतलब इसका यही मतलब है। ये सारी चीजें से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको अगर कटोरी सीधी वाला ग्राफ दे दे, इसका मतलब आपको इंक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है, उन पर वहां पे अलग अलग टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलवाएगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। 80 कर्व दे देगा, वीटी कर्व आपको ड्रॉ करवाने के लिए बोल देगा, या फिर एक्सटी कर्व दे देगा, वीटी कर्व ड्रॉ करवाने के लिए बोलेगा। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कब आपका ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहा है, कब आपका इंक्रीजिंग शो कर रहा है, कब डिक्रीजिंग शो कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए इन सारी चीजों को थोड़ा ट्रिक्स की हेल्प से मैंने आपको बताया। और वैसे अगर ट्रिक की हेल्प से नहीं बताता ना, तो आज की क्लास में सिर्फ एक ग्राफ ही ग्राफ हो पाते। समझ रहे हो? और शायद आपके हुए भी होंगे, आपके स्कूल में हुए भी होंगे, हुए है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमारा 80 ग्राफ हो गया। 80 ग्राफ तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes. अब हम आते हैं Yes, sir. इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन कांस्टेंट है, या फिर बोलूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ए, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, ये लुढ़क के जा रही है आगे की तरफ, जिसका एक्सेलरेशन ए है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। कब? जब टाइम टी इक्वल टू 0 है। जब टाइम टी इक्वल टू 0 है तब इनिशियल वेलोसिटी यू है। सिमिलरली एक्सेलरेशन आपका ए है जो कि कांस्टेंट है, और v क्या है हमारी, कुछ टाइम के बाद में ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई, तो मान लो टाइम लगा इसको t, यहां से यहाँ पहुंचने में टाइम लगा t, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लो s उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट है, तो s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, या फिर चेंज इन पोजीशन बोल दो, और v क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी है। इस s को हम एक चीज और लिख सकते हैं, मान लो ये हमारी क्या है, x इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी x फाइनल पोजीशन है, तो हम s को लिख देते हैं xf माइनस के xi। ये हम अपनी जरूरत के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे, अदरवाइज ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो लीनियर मोशन हमारे दो टाइप की होती तो 3 टाइप की, लेकिन हम पढ़ेंगे 2 टाइप की। ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, इसीलिए हम पढ़ेंगे। देखो, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है सबने? Yes, sir. Yes, sir. स्पीड टाइम डिस्टेंस, वो Yes, सिंपल sir. वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो ये वाला है। उसके बाद आज पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशन होती है, इसमें 4 लिखी है, 4 नहीं है, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा है इसमें, ये थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, बस इसको रीअरेंज कर दिया है, वो हम देखेंगे आगे चल के, जब हमारे क्वेश्चंस में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम यूज कर लेंगे। तो हमारी मेनली जो बुक्स में दी हुई होती है, इस फॉर्मेट में दी होती है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है, यहाँ प्लस होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन होती हैं ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, और इन 3 इक्वेशंस पे अब हम 2 दिन, एटलीस्ट 2 या 3 दिन निकालने वाले हैं। 2 या 3 क्लासेस इन इक्वेशंस के ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अभी इन इक्वेशंस के जस्ट बाद में हम 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इन तीनों इक्वेशंस पे बेस होंगे। तो ये क्या है फिर थर्ड वाला, मोशन ऑफ चेंजिंग एक्सेलरेशन। चेंजिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब था, जर्क है, होता है कि नहीं होता है?
Yes, Yes, sir. Yes, sir. जो कि आपके क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ Syllabus. Syllabus. आपको नहीं पढ़ना है ये आपको नहीं पढ़ना है। और आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपको बाद में भी नहीं पढ़ना, क्योंकि मैथमेटिकल सिलेबस के अकॉर्डिंगली आता है ये, एडिशनल मैथमेटिक्स चाहिए एडवांस वाला, तब जाके ये सॉल्व हो पाती है इक्वेशंस, जो कि हमें, आपको तो सिंपल मैथ भी नहीं पढ़ना है, 11th 12th वाला मैथ भी नहीं पढ़ना है ना, आप तो नीट वाले हो, तो आपको ये तो करने की जरूरत है ही नहीं। यूनिफॉर्मली इक्वेशन समझ में आई, ये वाली इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। इन इक्वेशंस को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, कॉपी पे लिखना है लिख लो, क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ट। आगे बढ़े, बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, करो जरा इसको सॉल्व, और हैंड रेस करेंगे सब लोग, ओनली हैंड रेस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो इस सेम टू सेम क्वेश्चंस होते हैं हमारे, कौन से, जैसे मैं बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं किसी बिल्डिंग से, तो यहाँ पे ए है, वहां पे जी यूज करेंगे बस। एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन मैंने इसमें कि होमवर्क में दूंगा, मैं दिया हुआ है मैंने, आप ट्राई करके देखना, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं होगा तो अब मैं करवाऊंगा, लेकिन आप ट्राई करना, इक्वेशन सेम यूज होंगी, सिर्फ एक ही जगह जी यूज होगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है, आपकी गलती के लिए, क्या आप गलती करो फिर मैं समझाऊंगा ना आपको नेक्स्ट क्लास में, तब बहुत मजा आएगा समझने में आपको। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे ना, इनको रिवाइज करके आइएगा सब लोग, तभी मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में। एक बच्चे का आंसर आ चुका, दो बच्चों का आंसर आ चुका, 3 का आ गया, 4 बच्चों का आ चुका आंसर, 5, छह बच्चों का आंसर आया है। आठ, बेटा इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी 10 बच्चों का आंसर है। किरण आंसर बताओ। सर ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ, मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, ऑप्शन ए वाले हाथ उठाओ, ऑप्शन ए वाले, तेरह लोग। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तो ए आरुषि का ऑप्शन बी आया है, आरुषि का ही ऑप्शन बी आया, ओके। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाले, अरे आरुषि, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कितने लोग आया है, ओके किसी का नहीं आया। फिर दोबारा से उठाओ जरा, ऑप्शन ए के लिए कितना, कितने लोग आया ऑप्शन ए, 9 10 11 12 13 14, 14 लोगों का आया है ऑप्शन ए, 15 16, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि हम फंडा पहले से अपनाते थे। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन डाटा, फिजिक्स का क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करना है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखो। गिवन डाटा क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड, यही से शुरू हो गया। एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर 4 सेकंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कवर कितनी है, 15 मीटर, यानी कि एस
एस कितना दे रखा है मेरा 15 मीटर। अब देखो मुझे चाहिए, अब देखो पहले तीनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। पूछा क्या है मुझे, सबसे पहले ये चीज पूछा है मुझे क्या, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v पूछा है मुझे। अब देखो यू ए एस दिया है, जरा देखो इसमें t की जरूरत पड़ रही है, इसको यूज नहीं करूंगा मैं। इसमें भी t की जरूरत पड़ रही है, इसको भी यूज नहीं करता। अब इसको देखो जरा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, a मुझे निकालना, a दिया है, u दिया है, v दिया है। क्या s निकल आएगा यहाँ से, फिर v निकालना है, सॉरी सर v निकालना है, v निकालना है, v निकल आएगा यहाँ से, s दिया हुआ है मुझे, हाँ s दिया हुआ है, u दिया है, a दिया है, v निकल आएगा इजीली। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज कर लो। क्या आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर निकालना है मुझे, u कितना है मेरा 0 है, प्लस 2 इंटू a क्या है, a क्या है 4, s क्या है 15। तो आपका v स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना आएगा v स्क्वायर 120, तो v आ जाएगा अंडर रूट में 120 मीटर। तो कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। काफी लोगों का ऑप्शन यही आया था, बस एक बच्ची का आरुषि का गलत आया था, ऑप्शन बी। आरुषि समझ में आया क्या गलती हुई थी आपसे, आरुषि समझ में आ गया क्या गलती हुई थी? यस ओके देन। अरे सेकंड क्वेश्चन को करके देखो जरा, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, करो। A body initially moving with a velocity of 4 meter per second, इनिशियल वेलोसिटी दे दी 4 मीटर पर सेकंड, अटेन अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। 4 सेकंड के अंदर कोई बॉडी 4 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है, उसका एक्सेलरेशन पूछा है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद में क्वेश्चन, फिर आप लोगों का आंसर आ चुका है ये। अच्छा ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ। अंशिका, अंशिका आंसर बताओ। अंशिका सर ऑप्शन डी। ओके। प्राची, अच्छा ये बताओ ऑप्शन डी, जितने भी लोग हैं सबका ऑप्शन डी है या कुछ अलग है? सर ऑप्शन डी। किसी का अलग है? ऑप्शन डी। सबका डी है? यस ओके ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं गिवन डायरेक्ट लिखो सबसे पहले। यस सर। गिवन देखो, इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि u कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली v कितना दे रखा है, v 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम 4 सेकंड। पूछा क्या है आपको, पूछा क्या है, a पूछा है। चारों इक्वेशन लिखो जरा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो मैं इनको क्यों लिख रहा हूँ पता है, इसको लिखने से फायदा ये याद हो जाएंगे आपको। देखो s इसमें दिया नहीं है, s तो फिर मैं a पूछा है, a और s में 2 अननोन हो जाएंगे, इसको यूज नहीं करूंगा। इसमें भी देखो 2 अननोन हो जाएंगे, s और a 2 अननोन हो जाएंगे, इसको भी यूज नहीं करूंगा। क्या मेरा इससे काम बन सकता है? यस सर। तो देखो बनेगा काम इससे। v मेरा दे रखा है 20 और u कितना दे रखा है, u 4। a पूछा है t कितना है, t 4। तो आप देखोगे
4a इक्वल टू क्या 20 माइनस के 4 आएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, ए sir. क्या आ जाएगा 16/4, यानी कि ए आ गया कितना 4 मीटर 4 पर मीटर सेकंड। पर Second. सेकंड। क्लियर है सबको? Yes, yes, sir. Yes, sir. ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। करो जरा फास्ट क्वेश्चन को। अ पार्टिकल इज मूविंग, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड। देखो एक पार्टिकल है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां से मूव करके वो एक पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, मान लो यहाँ पे पहुंच गया। यहां पे पहुंचने के बाद में उसकी वेलोसिटी है कितनी 30 मीटर पर सेकंड। और तो उसने पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट मिड ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट पाथ, यानी कि मिड मतलब यहाँ पे कहीं v पूछा है कि भाई क्या वेलोसिटी होगी। तो हिंट में आपके लिए ये है कि टोटल पाथ की लेंथ मान लो आप 2x। कितनी मान लो 2x। तो देखो इसके लिए हो जाएगी x और इसके लिए हो जाएगी x। तो इसको तो मान लो फर्स्ट वाला पार्ट, और दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन अप्लाई करो जरा। इसके लिए मान लो सेकंड, सॉल्व करो। इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं, अब सॉल्व करो आप। मैं हैंड डाउन कर रहा हूं सब लोगों के बाद बताइएगा मुझे किसका जिसका भी आंसर आ जाए। 2 बच्चों का आंसर आ चुका है। वीना आंसर बताओ वीना। 10√5 मीटर पर सेकंड। ओके अंशिका। 10√5 मीटर पर सेकंड। शिवोम। 10√5 meter per second. दीक्षा कुमारी। 10√5 meter per second. सुमन। 10√5 मीटर पर सेकंड। विशाल। 10√5 meter square. ओके वेल डन, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेल डन, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, वेल डन बहुत अच्छे। चलो अब अपन लोग करते हैं इस क्वेश्चन को फिर। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट वाला इनिशियल से यहां तक पहला। अच्छा देखो फर्स्ट के लिए अगर हम देखें, फर्स्ट कंडीशन के लिए फर्स्ट के लिए देखें तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या होगी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या मेरी v होगी। v फाइनल मतलब v मान लू v इक्वल टू v के इक्वल होगी। और डिस्टेंस मेरी s क्या हो जाएगी मेरी s क्या x के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से मैं इक्वेशन कौन सी लगाऊं, कौन सी इक्वेशन लगाऊं बेटा बताओ जरा, कौन सी लगाई थी आपने। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो v स्क्वायर मेरा v दिया हुआ है तो v स्क्वायर हो जाएगा, u मेरा 10 का स्क्वायर प्लस 2a, s की जगह क्या है x है। तो यहां से मैं क्या करूं 2ax की वैल्यू निकाल लो। 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस के 10 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे दूं कि नहीं। Yes, sir. सिमिलरली क्या करो सेकंड के लिए देख लो। सेकंड के लिए देखो जरा, जब यहां से स्टार्ट कर रहा होगा तो ये v तो सेकंड के लिए u का काम करेगी ना, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी कि नहीं, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है ना सेकंड। तो सेकंड के लिए v क्या होगा, u क्या होगा, u आपका v होगा। सिमिलरली और जो फाइनल v होगा वो क्या होगा 30 मीटर, या फिर मान लो v डैश मान लो इसको, v डैश क्या होगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। और s क्या होगा आपका x होगा। समझ में आया u इक्वल टू v कैसे लिया है। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे इक्वेशन वही अप्लाई कर दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो v डैश है ये, v डैश कितना है 30 है, 30 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर क्या है आपका v स्क्वायर है प्लस 2ax। यहां से भी 2ax की वैल्यू निकालो, 2ax इक्वल टू क्या आएगा 30 का स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, इक्वेशन 2 Yes, sir. है। तो अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है,
2ax क्या राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी? अरे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो होगा v स्क्वायर माइनस के 10 स्क्वायर इक्वल टू होगा 30 का स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर। तो देखो v स्क्वायर को इधर ले आओ, 10 स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या 2v स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो इधर क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर क्या 900 होगा? यस सर। 10 का स्क्वायर इधर आगे क्या प्लस के 100 हो जाएगा? होगा कि नहीं? यस। तो यहाँ पे 2v स्क्वायर कितना आ गया? 1000 आ गया। तो v स्क्वायर कितना आएगा? 500 आएगा कि नहीं आएगा? 500। यस तो सर। v क्या आएगा? v अच्छा 500 को क्या लिख दूं? 5 into 100 लिख दूं? लिख दूं ना? यस तो सर। 100 को 100 का अंडर रूट आएगा 10 और अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि सभी लोगों का सही आंसर आएगा। क्लियर है सबको? यस सर। जिसका आंसर नहीं आया था उनको क्लियर है? ओके, ये आपका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन रहा, और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करिएगा। अब बताओ मैंने आज क्या क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से, बताओ जरा। सबसे पहले पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा, फिर डिस्टेंस टाइम, उसके बाद हमने एक्सटी ग्राफ पढ़ा, वीटी ग्राफ पढ़ा और एटी ग्राफ पढ़ा। और क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, Equations of motion. इक्वेशंस ऑफ मोशन। और फोर्थ पे क्वेश्चन। अब इसमें बताओ, एनी डाउट? No, sir. No, सर। ऑल क्लियर है सबको? yes, sir. यस सर। Yes, yes, sir. फिर चले और मिले नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए याद रखना कि आपको जो भी पढ़ाया है आज की क्लास का, तो 100%, 100,000% रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में। याद रखिए ना, क्लास कैंसिल कर दूं, याद रखना। Yes, sir. ठीक है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बच्चों, यू वेलकम, यू वेलकम एवरीवन। बाय Bye, sir. बाय, यू वेलकम, बाय बाय, यू वेलकम।